दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आलोक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का सत्याग्रह आंदोलन सिविक सेंटर भिलाई में जारी है। कल सुबह से देवेंद्र वहां उपवास कर रहे हैं। आज भी उनका उपवास जारी है। आज सुबह लाफिंग क्लब, मॉर्निंग क्लब और बहुत सारे संगठन के लोग देवेंद्र के आंदोलन को समर्थन देने मौके पर पहुंचे थे। लगभग सुबह 10 बजे के आसपास रायपुर जाने के पहले पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल सत्याग्रह में पहुंचकर देवेंद्र के आंदोलन को समर्थन दिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्साह भरा। ताम्रध्वज साहू का कहना था कि समय रहते भिलाई के लोग जाग जाएं और निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करें, नहीं तो अन्यथा भिलाई की सारी सुविधाएं बदहाल हो जाएगी। ऐसे में भिलाई की संस्कृति और उसको सब बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर निजीकरण का विरोध तेजी से शुरू हो गया है। दरअसल देवेंद्र इस सत्याग्रह आंदोलन के पीछे की वजह यह है कि आवास रिटेशन स्कीम और सेक्टर 9 भिलाई अस्पताल के निजीकरण के साथ ही जो मार्केट का लीज का विषय है उसको लेकर के ज़्यादा लोगों में नाराजगी है। उसी को लेकर के देवेंद्र सत्याग्रह कर रहे हैं। आज सत्याग्रह का दूसरा दिन है। आज सुबह सत्याग्रह आंदोलन को समर्थन देने मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता भी आदित्य सिंह के नेतृत्व में पहुंचे थे। कल आंदोलन को समर्थन देने दुर्ग विधायक रहे पूर्व विधायक अरुण वोरा, RN वर्मा, पूर्व महापौर नीता लोधी, रिसाली नगर निगम की सभापति केशव बंछोर, महापौर शशि सिन्हा सहित तमाम कांग्रेस के लोग सत्याग्रह स्थल पर सिविक सेंटर में पहुंचकर देवेंद्र को अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता मनोज पांडे भी आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। शरद मिश्रा, आदित्य, सुमित पवार, एकांश बंछोर और लक्ष्मीपति राजू की पूरी टीम सत्याग्रह स्थल पर व्यवस्थागत मसलों को देख रही है और लगातार कार्यकर्ताओं की वहां भीड़ उमड़ रही है। आने वाले समय में निजीकरण को लेकर और भी मुखर आवाज़ यहाँ दिखाई देगी, ऐसा प्रतीत होने लगा है। आज उपवास का दूसरा दिन है। सत्याग्रह आंदोलन का समापन किस स्वरूप में होगा ये अभी फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज शहर में प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समाज का जुलूस भी निकलना है उसी सिविक सेंटर के उसी सेंटर एवेन्यू से, तो सब उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम खबर पे बने रहें, आपको आगे अपडेट हम देते रहेंगे। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा कहना है मेरे दूसरे दलों के भाइयों को भी, ये कोई मंच राजनीतिक मंच नहीं है। आप मंच लगा दीजिए, मैं आपके मंच पर आके बैठूंगा भिलाई के लिए, आपके झंडे के नीचे बैठूंगा। आप लगा दीजिए मंच और निकलिए। आप में अगर हिम्मत है, आप में अगर सच्चाई है तो भिलाई की सुरक्षा के लिए, भिलाई की बढ़ोतरी के लिए। और मैं अपील करता हूं, मैं जानता हूं आप हिम्मत वाले लोग हो, मैं जानता हूं आप भी भिलाई को प्यार करने वाले लोगों में आरोप नहीं लगाऊंगा किसी पे। आप प्यार करने वाले लोग हो, भिलाई को मानने वाले लोग हो। भिलाई ने आपको सब कुछ दिया है, नाम दिया है, पहचान दी है, परिचय दिया है, शक्ति दी है, साधन संसाधन दिया है। आपसे अपील करूंगा, आपको लगता है देवेंद्र के सत्याग्रह में सम्मिलित होना ठीक नहीं है, तो ये 2 ही दिन का सत्याग्रह है। मैं आपको मौका देता हूं, सभी साथियों को, सभी दलों के लोगों को, सभी नेताओं को, कि आप शुरू कीजिए। देवेंद्र वहां पर आपके पीछे खड़े रहे भिलाई के लिए। आप चाहोगे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे तो साथ भी खड़े रहेगा। आपको लगेगा कि कार्यकर्ता बनकर नारा लगाए भिलाई के लिए, तो नारा भी लगाएगा भिलाई को बचाने के लिए। लेकिन निकलिए, अपने अंदर के उस सच के भाव को खत्म मत होने दीजिए, मरने मत दीजिए, गुलाम मत बनिए। मुकेश चंद्राकर जी, हमारे बीच अनशनकारी साथी लालचंद जी, जग्गा जी,
हमारे बीच उपस्थित आदरणीय नीता लोधी जी, नमस्कार साथियों। सीजू एंथोनी जी, ऋषभ जैन जी, चमन जी, सत्याग्रह का दूसरा दिन शुरुआत है। हमारे बीच में हम सबके नेता बहुत ही आदरणीय और यहाँ पर उपस्थित आप मंत्री सभी भाइयों और छत्तीसगढ़ शासन कामदास साहू जी आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग उनको सुने। देवेंद्र यादव को बहुत बहुत बधाई। एक जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलो कोई नहीं। जब कभी भी हम लोग किसी पद पर निर्वाचित होते हैं तो उसके कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। देवेंद्र का विधायक के नाते जितना अधिकार है उससे कहीं ज्यादा कर्तव्य की ओर वो ध्यान देना, ये बड़ी विशेषता है। यहाँ की भिलाई स्टील प्लांट में उनके विधानसभा क्षेत्र में अमूमन सब कर्मचारी या कर्मचारी अधिकारी परिवार के लोगों का निवास है। लाइव चल रहा है, उनको फोकस करो। उनकी जो समस्याएं हैं भिलाई स्टील प्लांट से संबंधित लगातार मांग करने के बाद भी भिलाई स्टील प्लांट मैनेजमेंट के द्वारा उसका कोई निराकरण जब नहीं किया गया, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तब उनको ये रुख अपनाना पड़ा ताकि भिलाई मैनेजमेंट ध्यान दे, उनकी आंखें खुले और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के मांगों को स्वीकृति दे। सभी वक्ताओं ने कह दिया है कि भिलाई स्टील प्लांट कब बना, कैसे बना, क्यों बना, क्या सुविधाएं उस समय थीं अधिकारी कर्मचारियों को, दैनिक वेतन भोगियों को, परिवार को, और आज क्या स्थितियां हैं। हम लोग बचपना से देखते आ रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट को। उस समय जो खुशहाल वातावरण रहता था, लोगों में जो उमंग रहता था, वो अब दिखाई नहीं देता। छोटी सी बात को अगर ले, आज कर्मचारियों के जो क्वार्टर है उसका मरम्मत तक नहीं हो पा रहा। बड़ी बात तो अलग है, भिलाई स्टील प्लांट हमारी जमीन में बना, मिनरल्स हमारे छत्तीसगढ़ का राजहरा से, उसके बावजूद यहाँ के लोगों को कोई सुविधा ना मिले, उनकी मांगे मानी ना जाए। भिलाई हॉस्पिटल की बात कही जा रही थी। सेक्टर 9 हॉस्पिटल एक जमाने में जब हम छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश में थे, तब भी मध्य प्रदेश के दूर दूर के लोग यहाँ इलाज कराने आते थे। और एक प्रकार से कहा जाए इस अंचल का, कई राज्यों का यहाँ पर बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज होता था। लेकिन आज ना तो वहाँ कोई डॉक्टर हैं, या तो जो सीनियर डॉक्टर हैं, जानकार हैं, वो रिटायर हो गए, नई भर्ती हो नहीं रही है। तो ये समस्या पूरे भिलाई स्टील प्लांट के जो क्षेत्र है उसमें है। हर वर्ग को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे लीज की बात हो, रिटेंशन स्कीम की बात हो, तमाम बातों पर अनेक समस्याएं जब एक साथ हो जाता है तब बड़ा रूप ले लेता है। कोई नहीं चाहता कि कोई अनशन में बैठे, धरना प्रदर्शन करे, चक्का जाम करे, घेराव करे, काम को बाधित करे, कोई नहीं चाहता। लेकिन जब मैनेजमेंट ही ध्यान नहीं देता तब ये काम करना पड़ता है। सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं जो कल से यहाँ पर हैं, अनशन में बैठे हमारे साथियों के सहयोग करने के लिए। आज भी चलना है। कल जब देवेंद्र के द्वारा जानकारी मिली, विधायक जी के द्वारा, तो शनिवार और रविवार हम लोगों का इतना ज्यादा कार्यक्रम होता है
शहरों में, गांव में बहुत ज्यादा। तो मैं कल बोला देवेंद्र को दिन भर बैठने की मेरी भी इच्छा रहेगी, पर बैठ नहीं पाऊंगा क्योंकि कार्यक्रम शनिवार रविवार को बहुत हो जाता है। पर आपके अच्छे काम में सहयोग के लिए जरूर हम लोग उपस्थित होंगे और सहयोग प्रदान करेंगे, और भविष्य में जरूरत पड़ी तो और भी कल कितना बजे? 9:30 बजे आने की बात आएगी, कुछ होगा तो जरूर पूरा समय लेकर के आएंगे। आज अधिक ज्यादा कुछ नहीं, आप सबसे भी विनम्र अपील करता हूं, जो भिलाई के क्षेत्र में निवासरत हैं, भिलाई से लगे क्षेत्र में निवासरत हैं, जायज मांगों का समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए जरूर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें, ताकि मैनेजमेंट को भी पता चले कि ये मांग जायज है, समर्थन करने वालों की संख्या काफी है और इस पर ध्यान उनको देना पड़ेगा। फिर से सभी साथियों को बधाई देते हुए देवेंद्र की जायज मांगों का, जिसके लिए वो अनशन में बैठे हैं, आप सबके जायज मांगों का, उसके लिए मैं उनको समर्थन देता हूं और बधाई भी देता हूं कि आप इसी प्रकार से जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरते रहें, उनकी मांगों के लिए अडिग रहें, शासन से, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, अपनी जनता की सुविधा की लड़ाई लड़ते रहें। मैं उनके प्रति भी शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।